बारिश लगातार हो रही थी और हवा में हल्की ठंड थी। रामू चाय वाले की दुकान की छत पर गिरती बूंदें माहौल में एक मीठा सा सन्नाटा भर रही थी। बिरजू और रवि बेंच पर बैठे बारिश को देख रहे थे। आज सुरेश चाचा नहीं आए। हाँ, कहानी सुनने का मन था। इसी दौरान सुरेश चाचा भी धीरे धीरे दुकान पर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही रवि खुश होकर बोला, अरे चचा, हम तो आपकी ही बात कर रहे थे। आज कोई कहानी सुनाइए ना। सुरेश चाचा हल्की मुस्कान के साथ बेंच पर बैठते हुए बोले, अरे हाँ, आज मैं तुम्हें अपने साथ घट चुकी बारिश से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने आया हूँ। कोई है घर पर? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये सुरेश जी का घर है ना? उनके नाम एक चिट्ठी आई है। हाँ, पर वो अभी घर पर नहीं है। आप मुझे दे दीजिए। डाकिया ने चिट्ठी सुरेश की पत्नी के हाथ में देकर चला गया। शाम को जब सुरेश घर लौटा और आराम से बैठा तो पत्नी बोली, अरे, मैं तो भूल ही गई थी। सुबह आपके नाम एक चिट्ठी आई थी। मेरे नाम? किसने भेजी? पत्नी ने मुस्कुराते हुए चिट्ठी पकड़ाई। अरे, ये तो मेरे बचपन का दोस्त अरविंद की चिट्ठी है। देखो उसने क्या लिखा है। दोस्त सुरेश, कैसा है तू? आशा करता हूँ अच्छा होगा। लगता है तूने अपने पुराने दोस्त को पूरी तरह भूल ही गया है। कितने दिन हो गए मुलाकात को। अब तो स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अगर हो सके तो मेरे घर घूमने आ जा। नहीं आया तो मान लूंगा कि रिश्ता खत्म कर दिया। सच कहा अरविंद ने। अब छुट्टियां हैं, तुम जाओ, कुछ दिन घूम आओ, अच्छा लगेगा। सुरेश का भी मन दोस्त से मिलने को ललचा उठा। उसने चिट्ठी का जवाब लिखा कि आने वाले शनिवार को मैं आ रहा हूँ। शनिवार का सफर। शनिवार को सुरेश अरविंद के घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन सही समय पर छूटी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और फिर अचानक रुक गई। सुरेश ने हैरान होकर बगल में बैठे यात्री से पूछा, ये कब से रुकी है ट्रेन? क्या हुआ है? जो तेज आंधी बारिश हुई थी ना, शायद पेड़ टूटकर लाइन पर गिर गया, इसलिए ट्रेन खड़ी है। मैं तो शिवपुर जा रहा हूँ। अरे, वो तो और भी दूर है। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन दोबारा चली और जब शिवपुर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सुरेश जैसे ही उतरा, उसने देखा कि स्टेशन बिल्कुल खाली है। इतनी रात को लोग मिलेंगे भी कैसे? 2 साल पहले जब वो यहाँ आया था तब स्टेशन के बाहर रिक्शा मिला था, लेकिन आज ना रिक्शा ना इंसान। हाय राम, अरविंद कितना परेशान हो रहा होगा। 3 बार स्टेशन घुमाया पर कोई नहीं मिला। आखिर उसने तय किया, अब पैदल ही जाना पड़ेगा। सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख जोर मार रही थी। उसने याद किया कि रास्ते में शमशान घाट के पास एक चाय की दुकान हुआ करती थी। पता नहीं अब खुलेगी या नहीं। अगर खुली हुई मिली तो कुछ खा पी लूं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा, सच में वही चाय की दुकान लालटेन की हल्की रोशनी में चमक रही थी। वाह, चलो कुछ तो मिल जाएगा। सुरेश दुकान की ओर बढ़ा। शमशान नजदीक ही था। चारों तरफ सन्नाटा और बीच बीच में गीदड़ों की हुआ हुआ की आवाजें। एक अजीब सा डरावना माहौल था। दुकान पर जाकर देखा, एक बेंच पर 2 आदमी चाय पी रहे थे। अरे वाह, इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, चाय मिलेगी क्या? दुकानदार और दोनों आदमी उसे कुछ देर घूरते रहे। आइए बैठिए, दुकान तो रात भर खुली रहती है। मेरे यहाँ भैंस के दूध की चाय मिलती है, दूं? हाँ जरूर। शमशान के रास्ते आते डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा? भूत वूत कुछ नहीं होते। इतने में दुकानदार चाय लाकर दे गया। वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट है। पैसे देकर वो जाने ही वाला था कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। दुकानदार बोला, इतनी बारिश और अंधेरे में कहाँ जाओगे? थोड़ा रुक जाओ। सुरेश मजबूरन बैठ गया। आपको तो भूत की कहानियां सुनना अच्छा लगता है ना? तो एक घटना सुनिए, बिल्कुल सच्ची। ठीक है, बारिश थमे तब तक सुना दीजिए। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। इसी तरह की बरसाती रात थी। दुकानदार और 2 लोग इस दुकान पर बैठे थे। तभी अचानक बिजली गिरी और अगले दिन सबके शव यहीं मिले। कहते हैं कि तीनों की आत्माएं अब भी यहीं चाय पीती दिखाई देती हैं। अरे, ये सब तो मात्र कहानियां हैं।
जो मर गए वो वापस नहीं आते। अगर कहें कि हम वही हैं, हम वही तो भी हैं, विश्वास नहीं तो करोगे? भी विश्वास नहीं करोगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप लोग तो मेरे सामने बैठे हैं। अरे साहब, डरिए मत। सभी भूत बुरे नहीं होते, कुछ भूत तो अच्छे भी होते हैं। वो इंसानों से बातें करते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाते। इतने में बारिश थम गई। जाइए साहब, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ फिर से आऊंगा। आपसे बातें करके अच्छा लगा। तीनों ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आखिरकार सुरेश अरविंद के घर पहुंचा। अरविंद दौड़ता हुआ बाहर आया। अरे तू इतनी देर कहाँ था? कितनी बार स्टेशन गया, तू आया ही नहीं। मैं तो बहुत चिंतित था। अरे बैठ तो लेने दे, बस बारिश ने बहुत परेशान किया। फिर स्टेशन पर कोई रिक्शा नहीं था तो मजबूरी में पैदल आया। रास्ते में शमशान के पास वाली चाय की दुकान खुली मिली, वहीं बैठकर चाय और नमकीन खाया। फिर बारिश भी रुक गई तो आ गया। अरविंद ये सुनते ही सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या कहा तूने? तूने शमशान के पास वाली दुकान पर चाय पी और लोगों के साथ बातें भी की? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? तू जानता नहीं, ठीक 1 साल पहले बिजली गिरने से वही दुकान और उसमें बैठे तीनों लोग मारे गए थे। सुरेश के कानों में अचानक वही आवाज गूंजने लगी। अरे साहब, डरिए मत। सभी भूत बुरे नहीं होते, कुछ भूत तो अच्छे भी होते हैं। वो इंसानों से बातें करते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाते।